आप सभी ईपीएफ मेंबर्स के लिए एक बहुत ही बड़ी अपडेट है, बहुत ही बड़ी गुड न्यूज़ है। जी हाँ फ्रेंड्स, ईपीएफओ ने पीएफ का पैसा विड्रॉल करने का जो सिस्टम है इसमें बहुत ही बड़ा बदलाव कर दिया है। यदि आप भी एक पीएफ मेंबर हैं और आप अपना पीएफ का पैसा ऑनलाइन फुल एंड फाइनल सेटलमेंट करना चाहते हैं, तो इसके लिए ईपीएफओ ने क्या बड़ा बदलाव किया है, आज के इस नए वीडियो में जानने वाले हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, काफ़ी लोगों के कमेंट रिसीव होते हैं कि सर मैंने नौकरी छोड़ दिया है और फुल एंड फाइनल सेटलमेंट में कर रहा हूँ, लेकिन मेरे केस में एक समस्या ये है कि मेरी जो कंपनी है पुरानी वाली, उसने कुछ महीने का पैसा जमा नहीं किया हुआ है, या फिर पैसा निकालने के बाद कुछ पैसा आ गया है, तो वो पैसे का क्या करना है, किस तरीके से हम निकाल सकते हैं, या फिर उसके लिए मेरा जो क्लेम है बार-बार रिजेक्ट हो रहा है। काफ़ी लोगों के साथ समस्या ये भी होती है कि उन्होंने एक से ज़्यादा कंपनी में काम किया हुए रहते हैं, जैसे कि सर्विस हिस्ट्री में आप जाएँगे, तो इनके केस में आप देख सकते हैं इन्होंने बहुत सारी कंपनी में काम किया है। अब इनके केस में अगर इन्होंने पुरानी किसी कंपनी का पैसा ट्रांसफ़र नहीं किया है, पुरानी कंपनी में पैसा पड़ा हुआ है और ये फुल एंड फाइनल सेटलमेंट कर रहे हैं, यहाँ पैसा निकाल रहे हैं, तो इनके केस में भी काफ़ी बार देखने को मिलता है कि इनके पीएफ ऑफिस के द्वारा इनका क्लेम रिजेक्ट कर दिया जाता है। लेकिन अब फाइनली ऐसा नहीं होने वाला है। ईपीएफओ ने इसके लिए एक सर्कुलर जारी कर दिया है, आप देख सकते हैं। ये बिल्कुल लेटेस्ट वाला सर्कुलर मैं आपको दिखा रहा हूँ, 127 नंबर का जो सर्कुलर है, आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ है पार्ट पेमेंट ऑफ पीएफ फाइनल सेटलमेंट, और इसके रिगार्डिंग ये चेंज किया गया है पीएफ फाइनल सेटलमेंट के रिगार्डिंग ही, और ये जारी किया गया है 19/9/2025 को। ये सर्कुलर आप देख पा रहे हैं कुछ इस तरीके का है, मैं आपको दिखा देता हूँ, और इस सर्कुलर में ही इसके बारे में डिटेल में ईपीएफओ ने बता दिया है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे सर्कुलर का जो डेट है वो 19 सितंबर 2025 है, और यहाँ पे ये पार्ट पेमेंट ऑफ पीएफ फाइनल सेटलमेंट को लेकर के जारी किया गया है। ईपीएफओ ने यहाँ पे एक्सेप्ट किया है, बताया है कि काफ़ी बार देखने को मिलता है कि जो एम्प्लॉई हैं, जो कर्मचारी हैं, उनके जो एम्प्लॉयर है, उनके द्वारा कुछ महीनों का जो कंट्रीब्यूशन है वो जमा नहीं किया गया रहता है, और इसकी वजह से या फिर उनके पुरानी कंपनी में कुछ ऐसे पैसे पड़े हुए रहते हैं जिन्होंने वो अभी ट्रांसफ़र नहीं किया हुआ रहता है। इसकी वजह से उनका जो क्लेम है वो रिजेक्ट कर दिया जाता है जब वो पैसे विड्रॉ करने जाते हैं, तो फुल एंड फाइनल सेटलमेंट करने जाते हैं तो। लेकिन अभी ईपीएफओ ने फाइनल यहाँ पे सभी पीएफ ऑफिसर्स को एक इंस्ट्रक्शन दिया है, यहाँ पे इस सर्कुलर के माध्यम से जारी करके बताया गया है कि ऑल ऑफिसर्स के लिए कि यहाँ पे एडवाइस किया जा रहा है कि इन केस में, जो भी केस अभी हमने डिस्कस किया है, इन केस में जो क्लेम है उसे रिजेक्ट न किया जाए, इन्हें एक पार्ट पेमेंट के रूप में सेटल कर दिया जाए, जिससे कि जो कर्मचारी हैं उनको पैसे निकालने में आसानी हो जाएगी, उनको परेशानियों का सामना नहीं करना पड़ेगा। हालाँकि यहाँ पे ईपीएफओ ने ये भी बता दिया है कि इस केस में, जिस केस में कि अगर आपका पुराने कंपनी ने पैसा नहीं जमा किया था, बाद में जमा कर देती है, या फिर आपने जो पैसा ट्रांसफ़र किया था अभी पेंडिंग है, किसी कारणवश वो ट्रांसफ़र हो जाता है, तो बाद में इसे आप निकाल पाएँगे। अब हालाँकि ईपीएफओ ने यहाँ पे पार्ट पेमेंट की बात करी है, यहाँ पे रिक्वेस्ट करा है कि जो भी आपका इस केस में पैसा सेटल होगा, आंशिक रूप से सेटल कर दिया जाएगा। यानी कि जो बाद में अगर आपका पैसा कोई भी बचा हुआ है, आने वाला है, तो उसे आप बाद में निकाल पाएँगे, या फिर अगर आपका ट्रांसफ़र रिक्वेस्ट किसी भी कारणवश पेंडिंग है, आपका ट्रांसफ़र नहीं हो पाया है, बाद में ट्रांसफ़र हो जाता है, तो आप उसे भी निकाल पाएँगे। अब हालाँकि काफ़ी बार देखने को मिलता है कि एक बार पैसा सेटल हो गया, दोबारा नहीं सेटल हो पाता है, तो अगर आपके केस में इस तरीके का पैसा फँसा हुआ है ना, तो अभी हो सकता है कि ईपीएफओ ने ये अनाउंस किया है, बाद में ये सिस्टम पे भी इम्प्लीमेंट कर देगा, यानी कि आपके यूएन पोर्टल पे भी ये सर्विस अवेलेबल हो जाएगी। लेकिन अभी के केस में आप पैसा नहीं निकाल पा रहे हो ना, तो एक आप काम कर सकते हो, आप अपने पीएफ ऑफिस पे जाकर के विजिट करके रिक्वेस्ट करके ऑफलाइन तरीके से रिक्वेस्ट करके अपना पैसा निकाल सकते हैं। आई होप कि इस वीडियो से आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिला होगा। ईपीएफओ का ये जो नया अपडेट है आपको कैसा लगा?